Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video session we have discussed about the various principles of insurance. We have discussed about the various principles of insurance. So today we will start with the types of insurance, and the first type of insurance which we will discuss is the life insurance. तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस इज अ इंश्योरेंस which covers two types of risk, that is risk of dying too early and risk of dying too late. तो risk of dying too early का मतलब क्या है कि अगर किसी भी बंदे की प्री मैच्योर डेथ हो जाती है. प्री मैच्योर डेथ का मतलब क्या है कि एक एज से पहले उसकी डेथ हो जाती है, से एट द एज ऑफ 30 to 35 or 40 years, when the person is feeding to his family. The person is feeding to his family. तो अगर उसकी 35-40 साल की उम्र में डेथ हो जाती है, जब वो अपनी फैमिली को बहुत वी कैन से फीड कर रहा है, बहुत जरूरी है फैमिली के लिए वो, तो अगर उसकी तब डेथ हो जाती है तो एट दैट टाइम इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली मेंबर्स. तो उस टाइम क्या है, वो फैमिली मेंबर्स को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली. रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली मतलब क्या है कि अगर उसकी एक एज से पहले डेथ हो जाती है तो तब वो है उसकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है. रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट. रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट का मतलब क्या है कि व्हेन he will attain a particular age when he will not have any job, when he is not capable of being performed any economic activity, तो उस टाइम उसको इंश्योरेंस क्या करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे वो अपना जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज है, वो क्या है, इनकैश कर सके. तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ये दो तरह के रिस्क को कवर करता है, रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली एंड रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट. तो बेसिकली जो लाइफ इंश्योरेंस है वो दो तरह के होते हैं, एक तो होल लाइफ और दूसरा है एंडोमेंट लाइफ. एंडोमेंट लाइफ. तो होल लाइफ में क्या होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड है वो काफी लंबे समय तक क्या करता है, प्रीमियम पे करता है, से 20 to 25 years, से 20 to 25 years. और जो उसको पैसा मिलता है वो कब मिलता है, आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन एंड द मनी पेड टू देयर फैमिली मेंबर्स और अ लीगल हायर्स. तो होल लाइफ में एक बंदा है वो क्या है, 20 से 25 साल तक क्या करता है, प्रीमियम पे करता है, और जो सम एश्योर्ड है, जो लमसम अमाउंट है, जो पेमेंट है, वो कब मिलेगी, दैट इज ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन. एंडोमेंट लाइफ. एंडोमेंट लाइफ में क्या होता है, एंडोमेंट लाइफ पे जो सम एश्योर्ड है, आइदर इट इज पेड ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन और ऑन मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, विच एवर इज अर्लियर. अब सपोज करो जो पॉलिसी है वो कब मैच्योर होनी है, व्हेन पर्सन अटेन द एज ऑफ 65 years. पॉलिसी कब मैच्योर होएगी, व्हेन द पर्सन विल अटेन द एज ऑफ 65 years. अगर उसकी 65 years से पहले डेथ हो जाती है तो क्या है, जो सम एश्योर्ड है उसके फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा. अगर वो 65 years की एज अटेन कर जाता है, 65 years की एज क्रॉस कर जाता है, तो पॉलिसी मैच्योर हो गई एट द एज ऑफ 65 years. तो वो पैसा किसको मिल जाएगा, इंश्योर्ड को खुद को मिल जाएगा. तो विच एवर इज अर्लियर. अगर पॉलिसी पहले मैच्योर हो जाती है तो मैच्योरिटी पे मिल जाएगा, अगर डेथ पहले हो जाती है तो डेथ पे मिल जाएगा. तो दैट इज एंडोमेंट. बट होल लाइफ में जो पैसा है वो कब मिलेगा, सिर्फ जब क्या होगा, when there will be a death of a person. So this is the life insurance.
Next, we will discuss the elements of life insurance. Now, let's discuss the main elements of life insurance. So, generally there are presence of three elements in the life insurance contract. First one is it is a contract of utmost good faith. तो जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर खड़ा है? द प्रिंसिपल ऑफ utmost गुड फेथ, यानी कि इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों को ही क्या है, एक दूसरे से कुछ भी हाइड नहीं करना है. Both the parties should disclose each and every fact to each other regarding the insurance contract. तो दोनों ही पार्टीज को क्या करना है, इंश्योरेंस को लेकर के हर एक मटेरियल फैक्ट क्या करना है, डिस्क्लोज करना है. सेकेंड एलिमेंट, देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी. तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है कि आप उसी चीज का इंश्योरेंस करवा सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है. ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस करवा सकते हो, आप अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवा सकते हो, आप अपने बच्चों का इंश्योरेंस करवा सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा सकते हो. बट आपको कि आप ताजमहल का या लाल किले का या आप अपनी नेबरिंग प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा लो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो यू कांट टेक. तो कहते हैं कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, तो उस टाइम क्या होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज नॉट नेसेसरी. सपोज हस्बैंड ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाया, हस्बैंड ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाया है, तो उसमें क्या है, आफ्टर 6 months देयर इज अ डाइवोर्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. Even after divorce, the husband is regularly paying the premium. The husband is regularly paying the premium, and after 3 years, the wife got died. Wife की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. तो वो कहते हैं कि जो husband है, he is liable to get the compensation from the insurance company because he is regularly paying the premium, and when he has taken the insurance policy at that time there was insurable interest. तब वो पति पत्नी थे. ठीक है, आफ्टर 6 months दोनों का डाइवोर्स हो गया, और आफ्टर डाइवोर्स भी क्या है, हस्बैंड उसकी जो प्रीमियम है वो पे कर रहा है, और 3 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है, लेडी की डेथ हो जाती है. तो जो हस्बैंड है, जो यू कैन से दैट मेल मेंबर है जिसने प्रीमियम पे करा है, he is liable to get the compensation from the insurance company because जब उसने इंश्योरेंस करवाया था तब उसका उस चीज में इंटरेस्ट था. थर्ड वन इज लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. तो इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, दैट टू ब्रिंग बैक द पर्सन इनटू द सेम पोजीशन एज इट वाज बिफोर द लॉस. Bring back the person into the same position as it was before the loss. तो लाइफ इंश्योरेंस में हम बंदे की लाइफ को वापस नहीं लेके आ सकते. लाइफ इंश्योरेंस में हम उस लॉस को रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि मरे हुए बंदे को हम जिंदा नहीं कर सकते. तो लाइफ इंश्योरेंस में जो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल नहीं होता है. सो दीज आर द 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. So please watch this video very carefully, and if you have any doubt, please note it down and I will sort out your query in the tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.